तो ये बूढ़ा आखिरी समय में जवान हो जाएगा, नहीं इसका दिल टूट जाएगा। संघर्ष करो भाई, तुम संघर्ष करो। इसके मान सम्मान की है, इसका मान सम्मान कमजोर नहीं होने चाहिए। इस भारतीय जनता पार्टी ने जो इतना बड़ा धोखा ये कैलाश जी के साथ नहीं किया है, आप सबके साथ किया है। सारण जिला न्यूज जुजनू पर तारो स्वागत है और मैं राकेश चौधरी और मेरे साथ कैमरा सचिन कुमार। और आज हम पहुंचे हैं चिड़ावा में, और चिड़ावा में कैलाश मेघवाल जिनको बीजेपी से टिकट नहीं मिली है, कल जो बीजेपी की टिकट डिक्लेयर हुई है उसमें राजेश जी दहिया को टिकट मिली है और कैलाश जी मेघवाल को टिकट नहीं मिली है। अब उन्होंने सम्मेलन रखा है, लोगों का जो सम्मेलन है, कार्यक्रम सम्मेलन है, लोगों का सम्मेलन रखा है। इसमें काफ़ी संख्या में यहाँ भीड़ आई है और लोगों का कहना है कि कैलाश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाकी हम आपको अंदर से दिखाएंगे। काफ़ी संख्या में यहाँ जन सैलाब उमड़ा है, काफ़ी लोग अंदर आए हैं और लोग आ भी रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि कैलाश मेघवाल जी क्या निर्णय लेते हैं, वो चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं या नहीं, तो उनके बारे में अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। अभी वो करेंगे जो भी उनकी बात है, वो अपनी बातें रखेंगे। वो लोगों की जो राय है उसके लिए उन्होंने बुलाया कि मैं लोगों की राय जान के उसके आधार पे मैं अपना फैसला करूंगा। तो लोगों की राय रखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अब बातचीत करेंगे उनसे। और अब अंदर जाके आपको दिखाएंगे कि भीड़ कैसी है, तो बातचीत करते हैं। चलिए। गुड्डू जी ने ना पिलानी पार्षद, वो भी कृपया मंच पे हैं। बड़ी ही इस घड़ी में सबको पता है आपको क्यों याद किया गया है, क्यों बुलाया गया है और क्यों भाई कैलाश के साथ क्या किया और क्यों किया, ये भी कब लगभग लोगों को पता होगा कि क्यों किया गया है, कितना कितना रुपया का खेल चला, क्या पैसे है, ये सबको पता होगा। अब इस अवसर पर मैं आज ये कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले सबकी राय जानेंगे, सबकी सलाह मशवरा करेंगे, उसके बाद में इस आगे की रणनीति पर विचार करेंगे और आपका आदेश सर्वोपरि होगा। आपके बीच में वास्तव में खड़े होकर आशीर्वाद अपने बेटे अभी कैलाश मेघवाल पहुंच चुके हैं सबके बीच में और लोग उनको खड़ा होके समर्थन कर रहे हैं। और अभी कैलाश मेघवाल हमारे बीच, कैलाश मेघवाल अभी समरपुर पहुंच चुके हैं। अभी सबके बीच में अभी वो फैसला करेंगे। आप सभी जितने भी जो लोग जिन्होंने इस शेखावाटी में नहीं इस राजस्थान में अपनी जो छाप छोड़ी है, ऐसे हमारे राजस्थान के बहुत बड़े कद्दावर नेता सुंदरलाल जी और मंच पर जितने भी विराजमान जनप्रतिनिधि बैठे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भी जोरदार स्वागत अभिनंदन करें। दिया जो हमारे इस मार्केट के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनसे निवेदन है कृपा मंच पर आए। बड़ेसरा जी हमारे बीच में हैं, वो भी कृपा मंच पर आए। आप 2018 में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने किशन जी बाछू का जी, वो भी मंच पर आए। और भाई जितने भी जो लोग जनप्रतिनिधि जो आ रहे हैं वो कृपा मंच पर आ जाएं। आप जब आपका पिताजी खून पर के निशान पर चुनाव लड़ो, 2000 से ऊपर को नहीं जीता था, एक बार घोड़ा को और कार को ले लो, अब 4000 से नीचा जीत जाएगी। दूसरी बात, इस पिलानी विधानसभा क्षेत्र में हम बुहाना से आ रहे थे, जो देखे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी उसका आदमी मिल गया, बोले उरे तो कमल को फूल जीते को। अरे मैं खुद पिलानी विधानसभा क्षेत्र ने बना मेरा ढमा मेरा जाम्य पहला को बने हो, कमल को फूल तक पहला को खिलाए, उरे तो सुंदरलाल जी खिलाया, दो नहीं खिले ही को नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं, यह तो भारतीय जनता पार्टी का अगर कमल का फूल किसी ने खेला, आपके सामने बैठा
जो राजनीति का जो मशिया था आदरणीय सुंदरलाल जी ने खिलाया है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। हमारे यहाँ पर पूर्व मोहन सिंह जी ने भी बहुत बार चुनाव लड़े, लेकिन कमल को फूल को नहीं खिलो। मेरी तो राय आई है, तने 6 महीना पहले भी कही थो कि तार तो घोड़े को कार को निशानी शुभ से क्यों चक्कर काट तो फिरे से, क्यों तेल बार तो फिरे से। तो ये मेरा तो सुझाव है, चुनाव लड़ो। और मैंने तो भाई 10 गांव दे दिए, तेरा 162 गांव हैं, वो 10 गांव को खर्चो दूंगा और तने लीड तो दिखाओ तो कम मानिए नहीं मत पाइए, मैंने अच्छे मानिए। जय हिंद जवान। और भाई मारो पग फेरो में क्लास ठीक ही हो है। देखे 10 गांव को खर्चो ट्योरा में मुकेश सन्नी ने कहा 2 लाख मेरे दूंगा, 2 गाड़ी दूंगा। दारा मोस्टून कहा कि 21,000 रुपया दूंगा। सुरेश जी ठाकर का 21 मैं दूंगा। विनोद गजराज का है 13 से कम, मैं भी कुछ 21 दूंगा। अशोक सिरसलाल ने कहा मैं भी कम कुछ 21 दूंगा। और जितू लंबो भी 21 देगो। संदीप मान भी 21,000, 2 लाख और 2 गाड़ी भाई 20 गांव को खर्चो दियो यागो। रामताल जी ठेकेदार 1 लाख और 2 गाड़ी। चरण सिंह 551,000 रुपया। मंदिर मोदी 1 लाख और 2 गाड़ी। और भाई 10 गांव को खर्चो मैं दूंगा का गाड़िया का कितना तेल रोज कितना रुपया लागो वो मैं देती हूँ। मेरे मार्गन जो वो आपको हमने बता दिया, ये मेरा सुझाव है। और जनप्रतिनिधि बैठे भाई मैं भी सुझाव दे दो, और भाई साहब ने जो करना वो करो। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सौमीर जी। आज की इसी कड़ी में हमें मंडियाला से हमारे पूर्व पंचायत समिति सदस्य विनोद जी निर्वाण है, उनसे आग्रह करेंगे वो भी आए और अपनी राय दें। इस कार्यक्रम तो कहूँ आपा सब जाना है जो इतना बड़ा धोखो। और जिन्होंने कभी पिलानी में भारत आजाद होने के बाद इस फूल के निशान को जिताने का काम अगर 2 बार किया तो काका सुंदरलाल ने किया और पार्टी को यहां से खड़ी किया। और पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं बड़ी मेहनत के साथ हमारे प्रधान जी कैलाश जी घर घर हमारे अच्छे में बुरे में हर कार्यक्रम में हर मदद के लिए हमारे साथ तत्पर रहने वाला आदमी, जिसने अपना पूरा 5 साल का कैरियर मान लो, समय मान लो, हर चीज में न्यौछावर कर दिया। और इनके साथ इस भारतीय जनता पार्टी ने जो इतना बड़ा धोखा ये कैलाश जी के साथ नहीं किया है, आप सबके साथ किया है। और अगर पार्टी ने कैलाश जी के साथ और पिलानी विधानसभा के साथ धोखा किया है तो हम बता देना चाहते हैं पार्टी को कि अब पिलानी विधानसभा अनपढ़ा को क्षेत्र को नहीं हो, यह राजस्थान में समझदार आदमी को क्षेत्र का वजह है। और समझदार आदमी वो है जो पार्टी ने न जान के हम आदमी को प्रमुखता से जानते हैं। और आदमी कौन है? खाना बेरो है कि कैलाश जी जहां कहीं भी हम खड़े हैं हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है ये आदमी। आज 5 साल में के को लगे सोमवीर जी कह रहा चाय का इनके घर पे आए हैं ते नेता ने जाओ राम रमी कौन करे सीधे मुंह। आज 2 बार के मंत्री, 7 बार के एमएलए और सूरजगढ़ से लेके पिलानी तक इस बीजेपी के परचम को लहराने वाले काका सुंदरलाल के परिवार के साथ इस पार्टी ने जो धोखा किया है उस धोखा का जवाब आड़ू भाषा में थाना बता दो। टिकट ने और भेड़ी करके नहीं भेज देगा तो लोग याद नहीं करेगा जो धोखा जनता में सका है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं पार्टी देने की जरूरत को नहीं भाइयों। या हमारे काके की दया मान लो, इनका पगाम आगे बढ़ जाए नहीं तो ये कहने तो अध्यक्ष बनाते हैं और कहने क्यों बहन का ही खाता खोते हैं। जो लोग इनके रास्ते में गड्ढा खोदने का काम किया है और या जो नई दुकान खोलने नए रुपया खा के दुकानें ने बंद करनी है और आप सब दुकानें ने बंद करने में सहयोग कराना
पार्टी ने सबक सिखाऊंगा कि या तो आपको फैसलो वापिस ले, नहीं योद नहीं तो टिकट कम मिला। समय कम मिलने के बाद भी जो आप लोगों को तकलीफ हुई है इस पार्टी के फैसले से, उसके खिलाफ आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो, तो अगर 2 दिन का जाना टाइम दे देता तो मैं गारंटी करूंगा गेंडा पेड़ तक या भीड़ करना उठती। और ये जो लोग यहाँ बैठे हैं कार्यकर्ता के रूप में, ये कोई वोट नहीं है, ये वोट के साथ साथ हर गांव में, हर बूथ पर, हर पंचायत में मेहनत करने वाले कार्यकर्ता हैं। और इन सबको तकलीफ इस बात की नहीं है कि कैलाश जी को टिकट नहीं मिली, तकलीफ इस बात की है कि पार्टी ने जिसको टिकट दिया उसको क्या देख कर दिया। जो व्यक्ति पिछले 5 साल से, अरे अपने सुबह मजूरी 8 बजे मजूरी होवे तो 5 बजे बहन भी मजूरी दिया, 5 साल मजूरी करनी है ना, मजूरी को नहीं, तो ऐसी पार्टी का क्या करना अपने को। रही बात सोमवीर जी, एक बात कही है, देखो भावावेश वाली बात को नहीं है, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, एक पार्टी से लड़ेंगे, वह तो उनको काम है। अगर इनके सगे हो, जी जान से सगे हो, जब तो आज उरे से ही कह दियो और उरे से अगर जाओ तो पूरा भरा जाओ। और जो सोमवीर जी कह रहे हैं तन मन और धन से, ये क्या करे क्या नहीं करे मन ने बंदे रहे। अपन कैलाश जी के घर की अगर चाय भी पीनी आगे तो ये 5 साल अपने काम आए ही, कर्जा न उतारने का टाइम है। और शेखावाटी को आदमी कर्जो रखेगा नहीं, पार्टी की टिकट वापस भेज देगा और बिना रुपया लग गया और अपनी मेहनत से और अपनी जेब से हम सक्षम आदमी हैं। हमारे यहाँ कोई कारखाने नहीं है, लेकिन शेखावाटी का व्यक्ति हमेशा से मेहनत से, पढ़ाई से, शिक्षा से, अपनी जेब से पैसे खर्च करेंगे। और मेरा 5 लाख रुपया मेरा लिख दो जी, 5 लाख रुपया दूंगा। और ये 1 की कहेगा तो 1 की, 2 की कहेगा तो 2 की, 5 की कहेगा तो 5 की। जितनी पंचायत को कैलाश जी भाई साहब कहने की बात तो है आ गई, पूरा माइक पर बोलने लग गया, बाकी बोलने की जरूरत को नहीं। फिर भी 5 लाख रुपया मेरी तरफ से जो सहयोग चाहे भाई जी के लिए तैयार हाँ। एक मन ने काम कराना, जिता के आने और पार्टी ने बतावाना कि थे गढ़ था कि मैं गढ़ था। और सबका सहयोग, चाहिए कहना 5 रुपया ही और चाहिए कहना 5 वोट ही और चाहिए कहना श्रम है, सारा मिलकर करांगा तो ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। मेरे बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, युवा साथियों को नमस्कार और सभी भाइयों को राम राम। जैसे कि कल हमें पता चला कि हमारे बड़े भाई साहब कैलाश जी की टिकट कट गई, या तो मुझे जब मेरी टिकट कटी थी तब मुझे इतना दुख हुआ था, या फिर कल बड़े भाई साहब की टिकट कटी तब इतना दुख हुआ। और देखिए सहयोग कैसा है, जिस पार्टी के लिए मैंने जी जान से मेहनत की थी उसी पार्टी ने मेरा टिकट काटा। और जिस पार्टी के लिए कैलाश भाई साहब ने अपने जी जान लगाकर लगातार, मैं जब से पैदा हुआ या जब से मेरी समझ आई तब से लेकर आज तक मैंने बीजेपी का अर्थ एक ही सुना है, काका सुंदरलाल व कैलाश जी भाई साहब, आज इनका ही टिकट काट दिया गया। तो मेरे बड़े बुजुर्गों व मेरे युवा साथियों सभी से मेरा अनुरोध है कि हम सबको बढ़ चढ़कर, ये जो मेरे चुनाव के अंदर हम सब ने किया था वही हमें इस चुनाव में करना है। और इनकी टिकट को भूगली बना देनी है, मारवाड़ी में कहा था भूगली बना देनी है टिकट की स्याही भी सी वापस भेजागा। मेरा चुनाव छात्र संघ देश का चुनाव भी भेजी थी और अब विधायकी का चुनाव भी भेजागा। और मैं मेरी तरफ से बताऊं, मैं 1 महीना तक मेरे बड़े भाई साहब कैलाश जी के साथ जी जान से मेरे सभी युवा साथियों को लेकर मेहनत करूंगा, मैं उनका साथ दूंगा और उनको विजय दिलाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भवानी सिंह जी। इसी कड़ी में हमारे वरिष्ठ पार्षद नगर पालिका चिड़ाव के सुरेश जी जलंधरा को आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपनी सलाह मशवरा दें। यहाँ पर पधारे हुए सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, समय बलवान होता है, हम सब ने ऐसा सुना है। समय की घड़ी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हुआ। लेकिन हमें उस समय के इंतजार को देखते हुए
हम जिस जगह पर बैठे हैं उस जगह से हमें ये प्रण लेना चाहिए। काका सुंदरलाल जी ने पिलानी विधानसभा क्षेत्र में पहली बार आकर के कमजोरी दिखाते हुए, ये कमजोरी जनता ने देखी थी शुरू में, लेकिन फिर भी उन्होंने कमल का फूल खिलाया। वो सब आप लोगों की देन थी। छोटे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता उन्होंने कभी नहीं समझा, छोटों को भी गले लगाया और छोटे से भी प्रोग्राम में किसी के भात सूचक भी होता था, वहीं पर भी ये हाजिर रहते थे। और इन्होंने बहुत अच्छी लोकप्रियता अपने लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए की थी। लेकिन ऐसा हुआ, बड़े दुख की बात है। हम सबको यहां से प्रण लेके जाना चाहिए। काका सुंदरलाल जी से ये प्रेरणा मिली है और मुझे ये भी मालूम है कि आपको सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक बार आपकी कांग्रेस ने टिकट काट दी थी और आपकी इस हुंकार ने 22-23 हजार वोटों से वहां पर जीत हासिल की। में बदल दो, ये बूढ़ा आखिरी समय में जवान हो जाएगा, नहीं इसका दिल टूट जाएगा। इसका दिल मत तोड़ देना। सबसे बड़ी बात अपने लिए इस बूढ़े की है, इसके मान सम्मान की है। इसका मान सम्मान कमजोर नहीं होने देना। 1980 में कांग्रेस ने इनकी टिकट काट दी और किसी अनजान व्यक्ति को दे दी। इसकी जवानी में ताकत थी और ये 32 हजार से जीता था सूरजगढ़ से। और फिर 93 में जैसे आज भारतीय जनता पार्टी ने इस आदमी के धक्के मारे हैं, उसी तरह से 93 में कांग्रेस ने धक्के मारे थे। और आप लोगों की हिम्मत से ये जिस दिन जवान था और कहा मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो लोगों ने कहा लड़, हम तन मन धन से साथ हैं और निर्दलीय जिताया। और ठाकुर भैरू सिंह जी जब गढ़ाना में आए तो इन्होंने एक ही बात कही, ठाकरे मैं धोखो करनो गुंजाणु, मेरे साथ धोखो मत कर दियो। भैरू सिंह जी जिंदा रहे तब तक धोखा नहीं हुआ, लेकिन आज इस बुजुर्ग के साथ ये खाट में बैठ गया तब धोखा हो गया। इस धोखे को आपको स्वागत में बदलना है और इतना बड़ा देना है कि वो 32 हजार वाला रिकॉर्ड तोड़ देना है। और पैसे से ही नहीं, सबसे पहले वोट, चाहे आपको पैदल चल के अपने रिश्तेदारों के पास जाना हो, सब पैदल जाओ। और फिर किसी की जेब अच्छी अलाउ करती हो तो इसको आर्थिक सहयोग भी करना, क्योंकि जे बेटी को बाप मर जाने उनको समाज कन्यादान हो ब्याह कर देना है। यो चुनाव कन्यादान हो जिताना है कि नहीं? मारनो गुना कन्यादान से इसको चुनाव जीतना। और पुरानी कहावत है कि बोलो जोगी को तो बनेड़ो, जोगी पुराने टाइम में भट्टी बांध दे तो नहीं जा, चाहे 100 लकड़ी बाल दो, भट्टी कमाई ने रन तो गुना। और चमार को इन्हें फटकार दे तो उल तो गुना। यहाँ को काम करो, बीजेपी नहीं है कि फटकार दो, 32, 35, 40, 50 का रिकॉर्ड तोड़ दो। और ये विशाल जनता आई है, ये मन तन धन से आई है। ये इस बच्चे को आशीर्वाद दे दो और इस बूढ़े का बुढ़ापा सुधार दो। किसी का बुढ़ापा बिगाड़ना अच्छी बात नहीं होती है। ऊपर ना हाथ करके, हाँ, कैलाश मेघवाल, कैलाश मेघवाल, कैलाश मेघवाल, कैलाश तुम संघर्ष करो, कैलाश तुम संघर्ष करो, भाई तुम संघर्ष करो, भाई तुम संघर्ष करो। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे चिड़ाव नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन भाई रामगोपाल जी मिश्र से निवेदन करूंगा, वो भी अपनी राय दें। बढ़ाने से मैं प्रणाम करूं हूं और मेरे से छोटा हूं ना, मैं मेरी तरफ से आशीर्वाद दे दूं। साथियों, सब वक्त आपकी बात कह रहे हैं,
मैं ताने को कोई भी बात नहीं बताई है, कोई बता नहीं कि ये बात खान उठा रहे हूं। क्यों मैं अया तो ताने टाबर लागू हूं, पर मैं टाबर बने हूं, 72-73 वर्ष को हो गया हूं। क्या भी बताती हूँ ताने, सुनो तानात सत्य कह रहे हो बात कि पूरे झुंझुनू जिले का भाजपा का बड़ा बड़ा नेता आकर बोला, अरे वो क्या कर रहा होते मूलतन कटेला के सागे क्यों हो रहा हो? मैं क्यों बोले जीते को ना तो पुर जीते को, बोले मूल सिंह जी से खाओ जीते को, वो कहे जीते को, बोले 2 जाट खड़े हैं एक बीच के निकल जाओ। तो मैं खोया कोई गुआड़ की मोरी को ना जो मोरी माँ के मूल सिंह जी निकल जाओ। मैं तो मूलतन कटेला के सागे ही रहूंगा और मैं मूलतन कटेला के सागे ही रहा। ये बीजेपी वाला जो आया वो काम करे है ना कि इन्हें टिकट देता है करता बया करता। अब साथियों बात यह है जब से सुंदरलाल जी आया है तो कितना वर्ष होगा, 57 वर्ष बाद चुनाव होने लगा। 57 वर्ष बाद पिलानी में यदि बीजेपी को कमल खिले है तो यही खिलाए है और कोई दूसरी ताकत कौन थी? बोला चुनाव लड़ने के चला गया, कहकर 10,000 वोट आ जाए, कहकर 8 आ जाए, चला गया। तो आज मैंने धन्यवाद कहना चाहूँ कि आप 2 चुनाव लड़ लिया और भाई कैलाश लड़ लिया एक चुनाव। दोनों चुनाव आपने चंदेलिया जी ने भी चुनाव हराए है ना, तो ताने बेरों को सुंदरलाल जी 13,996 वोटा से रहे तो 13,000 क्यों? ये भाई कैलाश चुनाव हार को कोई बात को नहीं। अरे बीजेपी हमारे नेताओं ने शर्म को नहीं आई, आपने सारे ही खेतड़ी है। वो 4 चुनाव हार गो तो टिकट देती और यो 1 चुनाव हारे टिकट नहीं। तो मेरे तो ताने यही कहना है कि इतना पसगड़ा बैठा है ना, ये निर्णय तो ये करेगा। क्यों मैं भी बीजेपी कार्यालय से बार बार फोन आ रहा कि थे फोन कौन उठा रहा, मैं देखिए हार के फोन से बात कर लिया। तो मैं चालन से पहले बात करी, वही मैं क्लास मीटिंग बुला रहा हूँ, मैं क्या कहूँगा, बोलो मैं क्या करूँगा, टिकट तो को नहीं मिली। पहला वो क्या कहा है, यदि टिकट को चुनाव निर्दलीय लड़ो या कोई पार्टी से लड़ो, पहला तो उनका साका है और नहीं लड़ेगा तो पाछा तारगना जाऊंगा। तो साथियों मेरा ताने यही कहना है कि यदि ने भाजपा ने या दिखानी है कि टिकट हाई कमान का खुना है, टिकट है जनता का नहीं। पाछी बिता दो तो ये जिंदगी में याद रखेगा कि दोबारा कोई का साका को नहीं करेगा। धन्यवाद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। आगे की इसी कड़ी में सबसे पहले हमारे जगदीश जी पूर्व सरपंच नारी के वो भी मंच पे आ जाएं और जगदीश जी फौजी डुलानिया। भाषण तो के बताओ घना सा भाषण तो दिन वाली टेम आज को नहीं, इतना टेम खराब कर रहा है कि भी काम को नहीं। 2 ही शब्द है, ये औरत जितना भी भाई पिता तुल्य बुजुर्ग और काका सुंदरलाल जी बैठे हैं, हमारी तो एक है कि पंचायत है जब से चुनाव लड़ लग गया, पहले तो हम भीड़ में था और पक्ष है जो परिसीमन हुए उनका मैं माने पिलानी लगा दिया। तो हम तो जमीन से अणका हुआ, जन ये चुनाव लड़ लग गया, जब से ही इनके साथ है। ये कांग्रेस में था जब तो हमने कांग्रेस मन का वोट गिरा, ये बीजेपी से लड़ा तो हमने उनके खिलाफ गिरा। 2008 में पिलानी में इनका परिसीमन के अंदर चुनाव लड़े, हम हनुमान प्रसाद के साथ में थे। हम रातों घूमते थे तो हम रात को जाके सोते थे 20,000 से जीतेंगे, कोई 40,000 से जीतेंगे। हम कांग्रेस की सीट को जिता के आराम से 7 बजे ही सो जाते थे और हनुमान प्रसाद जी 6:30 बजे चले जाते थे। ये रातों रात घूम कर इन्होंने 3200-3300 वोटों से चुनाव जीत गए।
तो हमें 2-3 दिन से घर में जुआन मौत हो जाना है, उसको हमारा सदमो रहे हो कि मेरे 20,000 से जितनी आदमी ने 3,000 से सुंदरलाल जी जीत गा। हमें गिनती सुन के आज जीत के भीड़ में आने लग रहा उल्टा। जब हो तो सुंदरलाल जी तो माला का लड़ ला रहा, आप अकेला उड़े तो हमें भीड़ से ही वापिस आगा। तो भाषण की बात को नहीं, 2008 के बाद में 2010 में मैं सरपंच बनो। जो सुंदरलाल जी के मन ने 1-2 मेरा मित्र आदमी था वह लेके आगा। मैं बोलो चाल के काटा और कांग्रेस में भी गो냐, क्यों कांग्रेस में हम तो कई पीढ़ियां से लाग रहा था, ढूंढ कई फिल्म टब्बर था ज्ञान था गो냐। जो सुंदरलाल जी को मैंने ले आया थे आना मेरा कुएं पर हाथ धर के टाइट पर कुछ करके बोले तूने कि चाहे सब मैं दूंगा। मैंने सरपंच बने तो कांग्रेस में रहा, कांग्रेस में हार मिल बोगरी ये लगे रहे सुंदरलाल जी जीतने गए तो मार लो नंबर जीत में पड़े ही गुंदो। तो मैं हाड़ का नाम होने के बाद मैं हाड़ की कार्य शैली ये सब चीज़ें देखी तो मेरा बहुत मतलब न्यू है कि आप वोट गिरा तो जगह सिर गिरा न कि कांग्रेस में गिरा हूँ सो स्वाद को नहीं हम बढ़िया पाए। उसके बाद में कैलाश भाई साहब से हमारा संपर्क होया। कैलाश भाई साहब संपर्क होया जब मैं 3 बार चुनाव लड़ चुके थे और आना पहले चुनाव लड़े थे। जब मैं भी आने ज्ञान दिया करता और ये भी मैं 6 महीना से कह रहे थे मैं बोलो दैयो एक दिन मैंने नहीं बोलो मैं मर जाऊँ तो भी मेरी अर्थी पर टिकट लेकर आऊँगा। जब मैं आने बात बताई मैं बोलो वो नुन्नू कैसा को ध्यान करो टिकट कटे चल जाया। जब मैं बोलो अपना नाम लगा को मर के भी घुन कर तो आने उया तो मरे को नहीं अरे जो मारने को काम तार कर है तारे से मरे तो मार लो नहीं तारो धरती पर कोई धड़ी पुर जाए। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब।